कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं? चलिए अच्छे हैं, पढ़ाई वगैरह सब सही चल रही है ना? चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिए चीजों पे, चाहे वो आपकी क्लास हो, चाहे आप बुक्स पढ़ते हो, चाहे आप नोट्स पढ़ते हो, कुछ भी, चाहे करंट अफेयर पढ़ते हो, आप डे बाय डे कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं और वही आगे बढ़ते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक दिन तो पढ़ ले 10-20 घंटे और एक दिन ना पढ़े हम 2 घंटे भी, तो आप ऐसा ना करें। आप अगर ग्रुप सी या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 5 से 6 घंटे सफिशिएंट है पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी के साथ। 1 साल में आपको कम से कम सिलेक्शन मिल जाएगा। और अगर आप आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआती जो समय है उसमें जो है आपको ज्यादा भी नहीं तो 7 से 8 घंटे पढ़ने की आवश्यकता है। इससे ज्यादा अगर कोई कहता है कि भाई मैं तो 20 घंटे पढ़ा था, मैं तो 18 घंटे पढ़ा था, उसे कह दीजिएगा कि ठीक है जाओ पढ़ो, ठीक है। तो आप अपना शेड्यूल अपने आप रखिएगा, अपनी पढ़ाई अपने आप करिएगा और एक कंटिन्यूटी, बस कंटिन्यूटी की आवश्यकता है एग्जाम में। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए जनरल कंप्यूटर का टेस्ट लेकर आया हूं और टेस्ट नंबर 8 है हमारा, ठीक है। आज संडे है, आप लोगों को पता है कि संडे में हम आपको 3 शनिवार में करंट अफेयर की टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, करंट अफेयर की क्लास देते हैं और संडे में आपको 3 टेस्ट उपलब्ध कराते हैं। कभी 3 हो जाते हैं, कभी 4 हो जाते हैं। उसमें आपका हिंदी का रहता है, जनरल कंप्यूटर का रहता है, उत्तराखंड का रहता है और आपका जनरल स्टडी का टेस्ट रहता है। ये 4 टेस्ट हम आपको संडे में उपलब्ध करा देते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें। चलिए आइए देखते हैं। टॉपिक है हमारा सामान्य कंप्यूटर और टेस्ट नंबर 8, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। जल्दी से जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई दोस्त है जानने वाला तो सब्सक्राइब के लिए भी बोलिएगा। तो देखिएगा, आइए पहला क्वेश्चन है हमारा, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता है? इसमें ए ऑप्शन, इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, मतलब जो इंटेलिजेंस टर्मिनल होता है कंप्यूटर में वो ये कह रहा है ऑप्शन में कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है? यह यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है। यूजर मतलब यूज करने वाले को अंग्रेजी में जानकारी देता है। सी है ए और बी दोनों, मतलब पहला भी और दूसरा भी। डी है केवल पहला। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका है हमारा केवल पहला, डी आंसर है हमारा। इसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, राइट बात है, और यूजर द्वारा इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी सत्य बात है, जबकि बी गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एक समानांतर पोर्ट पैरेलल अधिकतर किसमें प्रयोग होता है? एक समानांतर पोर्ट जिसे पैरेलल कहते हैं इंग्लिश में, अधिकतर किसमें प्रयोग होता है? ए माउस, बी मुद्रक या प्रिंटर में, सी मॉनिटर में। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका जो हमारा आंसर है वो है मुद्रक या प्रिंटर में, बी आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो एक समानांतर जो पोर्ट का अधिकतर इस्तेमाल होता है वो होता है मुद्रक और प्रिंटर में। नेक्स्ट है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्याओं को कहते हैं। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्याओं को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, जो उस पर पिक्सल होते हैं डिस्प्ले में, उन्हें क्या कहते हैं? उनकी संख्याओं को। कलर डेप्थ, बी रिफ्रेश रेट, सी रिजोल्यूशन। बताइए क्या कहते हैं? रिजोल्यूशन। बताइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में
बार बार देखने को मिल रहा है? बताइए। वेरी गुड। इसे कहते हैं रिजोल्यूशन। सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, मतलब जो आपने देखा होगा कंप्यूटर का जो फ्रंट होता है उस पे जो कैमरा होता है, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाते हैं? मतलब कंप्यूटर पे जो कैमरा लगा होता है उसका उपयोग हम चैटिंग में, लाइव चैटिंग कर सकते हैं, लाइव क्लास ले सकते हैं, लाइव आ सकते हैं और वीडियो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आ सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ए वेब कैम्स, वेब फिक्स, सी ब्राउजर कैम्स। बताइए क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वेब कैम्स। ए आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेब कैम्स। क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद हमारा OCR। OCR इसकी फुल फॉर्म क्या है? अभी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उत्तराखंड के एग्जाम में ग्रुप सी में भी देखने को मिला था। OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल, ओ मतलब ऑप्टिकल, सी कैरेक्टर, आर रिकॉग्नाइजेशन। बी ऑप्शन है ऑप्टिकल CPU रिकॉग्नाइजेशन। सी ऑप्शन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिमाइंडिंग। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? बताए सब बच्चे? बताए। वेरी गुड, बहुत अच्छे आप लोग, सीरियस बच्चे हो सब और बहुत अच्छे क्लास करते हो और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करते हो, तो आप इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, ओ का मतलब है ऑप्टिकल, सी का मतलब है कैरेक्टर, आर का मतलब है रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर है हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GUI कहते हैं। GUI, इसकी भी फुल फॉर्म पूछता है। GUI की फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कीबोर्ड का, माउस का, जॉयस्टिक का, ट्रैक बॉल का। बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? GUI में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसमें प्रयोग जो होता है वो होता है माउस का। बी आंसर हो जाएगा, माउस। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, कर्सर की मौजूदा स्थिति, आपने देखा होगा कंप्यूटर की स्क्रीन जो होती है उस पर ब्लिंक करता रहता है, उसे कर्सर कहते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? उसमें बाईं ओर कोई चीज होती है, कैरेक्टर कहते हैं जिसे, उसे डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप। बताइए किसका प्रयोग होता है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट, एस्केप। वेरी गुड। बताइए, जो बच्चे, इसमें प्रयोग होता है बैक स्पेस का। क्वेश्चन नंबर 1, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? कीबोर्ड पर ऐसी कौन सी चीज है या ऐसी कौन सी कुंजी है जिनसे हम टाइपिंग जल्दी कर लेते हैं? कौन सी ऐसी चीज है? बताइएगा आप लोग। टच पैड, न्यूमेरिकल कीपैड, कीबोर्ड, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से।
मतलब कंट्रोल कॉमा शिफ्ट कॉमा अल्ट तीनों से। बताइए कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जाते हैं? कौन से ऐसी चीज है? टच पैड, न्यूमेरिक कीपैड, कीबोर्ड, कंट्रोल शिफ्ट अल्ट। ये जो है जल्दी हम नंबर वो कर सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड से, न्यूमेरिक कीपैड से। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापा जाता है। वो जो डिस्प्ले होती है मॉनिटर की, उसका जो आकार है वो किससे मापा जाता है? जिग जैग, वर्टिकली, डायगोनली, हॉरिजेंटली। बताइए किससे मापा जाता है? जिग जैग से मापा जाता है, या फिर वर्टिकली मापा जाता है, या फिर डायगोनली से मापा जाता है, या फिर हॉरिजेंटली मापा जाता है। डिस्प्ले का जो आकार होता है कंप्यूटर, कितने इंच की है, कितने क्या है, ये मापा जाता है आपका डायगोनली से। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। वॉइस डाटा, वॉइस जो डाटा होता है, वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। जो वॉइस डाटा होता है को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है, रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। कौन है जो वॉइस डाटा जो हम बोलकर कहते हैं वो उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है जो कंप्यूटर उसे समझ सके? कौन सी चीज है इसमें? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, बी स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, सी एडोब रीडर, डी कोई नहीं। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो वॉइस डाटा को शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में परिवर्तित करता है ताकि कंप्यूटर समझ सके उस चीज को, जो हम चाह रहे हो कंप्यूटर में इनपुट दे सके। इनपुट और आउटपुट, इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर में डालते हैं, आउटपुट होता है उसका हमें आंसर जो मिलता है। ये होता है आपका स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन सा इनपुट वे आउटपुट डिवाइस है? मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों है वो। ए प्रिंटर, माउस, मॉडेम, मॉनिटर। बताइए कौन है इनपुट और आउटपुट दोनों? ये है आपका सी मॉडेम। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों है, बाकी अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 12, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला जो कंप्यूटर का माउस था वो किसने तैयार किया था? कौन ऐसा व्यक्ति था? ए डगलस एंजलबर्ग, विलियम इंग्लिश, रॉबर्ट जावी, या कोई नहीं। बताइए किसने तैयार किया था? ये तैयार किया था पहला कंप्यूटर माउस डगलस एंजलबर्ट ने, डगलस एंजलबर्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी रोम। बताइए कौन सा पॉइंट है जो ड्रा डिवाइस होता है? यह है आपका माउस। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? याद रखना आउटपुट डिवाइस है। समूह पूछा है यहां पर। ए प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, सी ऑप्शन है हमारा केवल पहला, बी डी है केवल दूसरा। बताइए आउटपुट डिवाइस कौन से ग्रुप में है? ए में है या बी में है? केवल आउटपुट बताना है। प्लाटर, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर। यह है हमारा केवल पहला आंसर। प्लाटर, प्रिंटर और मॉनिटर ये सिर्फ और सिर्फ आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, डब टर्मिनल क्या है? डब टर्मिनल क्या है? डब टर्मिनल क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, नगण्य कंप्यूटर,
सॉरी माइक्रो कंप्यूटर, बी है नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सी है सेंट्रल कंप्यूटर, डी है सीपीयू वाला टर्मिनल। बताइए क्या है? डब टर्मिनल क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है या नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है, सी है सेंट्रल, डी है सीपीयू वाला टर्मिनल। बताइए क्या है? यह है आपका नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, बी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? जो कंप्यूटर में ट्रैक बॉल होती है वो किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का, प्रोग्रामिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का। बताइए किसका उदाहरण है ट्रैक बॉल? ये जो है आपका पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है, ये आंसर है हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या मिटा देती है या इरेज कर देती है। उस कुंजी को क्या कहते हैं या उस वस्तु को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा देती है या इरेज कर देती है? क्या होता है वो? एडिट, डिलीट, आउट, ट्रस्ट। बताइए क्या होता है वो? होता है आपका डिलीट, बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, माउस के दाएं बटन पर दाईं साइड क्लिक करने पर दिखाई देता है। अगर हम दाईं राइट हैंड साइड क्लिक करेंगे माउस पर तो उस पर क्या दिखाई देता है? एक विशेष मेन्यू, बी कुछ नहीं, दाईं तरफ क्लिक नहीं हो सकता। इस पे जब हम दाईं और साइड क्लिक करते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का मेन्यू दिखाई देता है कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर में होती है चीजें। क्वेश्चन नंबर 19, माउस के दो मानकों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। माउस के दो मानकों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किसमें किया जाता है? शट डाउन के लिए, बी विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, मतलब अलग अलग पेज पर जाने के लिए, सी पेज को स्क्रॉल करने के लिए। बताइए माउस के दो मानकों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है। व्हील का इसका प्रयोग होगा पेज को स्क्रॉल करने के लिए, सी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज के टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 20, यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। बार बार पूछता है एग्जाम में, के विकास में किस भारतीय का प्रमुख योगदान है? यूनिवर्सल सीरियल बस के विकास में किस भारतीय का प्रमुख योगदान है? श्री अजय भट्ट का, विनोद मेहता का, केवल प्रथम, दोनों। इसमें जो प्रमुख योगदान है यूनिवर्सल यूएसबी में किस भारत, वो है श्री अजय भट्ट का, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। इनका इसमें प्रमुख योगदान। तो ये था दोस्तों आज का हमारा 20 नंबर का टेस्ट, जो मैंने आपको आज संडे है, छुट्टी होने के बावजूद भी आप लोगों की कंटिन्यूटी को बना के रखने के लिए मैंने आज आप लोगों के लिए टेस्ट रेडी किया है। और आप लोग जो भी आपको 3 टेस्ट आज मिले हैं वो तीनों आप अच्छी तरीके से तैयार करें और आगामी परीक्षा में देखना आप जो हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज शुरू की गई है उसमें से आपको क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं 7-8 वहीं से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुरशेर गौड़। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पुराने हैं तो कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। चलिए मैं आपका अपना टीचर गुरशेर। थैंक यू।